बांग्लादेश अब अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए चीन से J-10CE फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को बांग्लादेश सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चीन के साथ बातचीत के लिए एक समिति ने ड्राफ्ट समझौता तैयार कर लिया है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो यह बांग्लादेश के हाल के सालों के बड़े रक्षा सौदों में शामिल हो सकती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने बताया कि J-10CE समेत चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, VIP हेलीकॉप्टर और UAV सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश 24 तक J-10CE विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। हालांकि सरकार ने अभी विमानों की अंतिम संख्या, कीमत या डिलीवरी की समय सीमा तय नहीं की है। ये बातें चीन के साथ बातचीत के बाद ही तय हो पाएंगी। चीन के करीब जाता बांग्लादेश। इस संभावित डील का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू भारत के लिए है। चीन पहले से ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। पिछले 2 दशकों में बीजिंग ने ढाका को युद्धपोत, लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल सिस्टम समेत कई तरह के सैन्य उपकरण दिए हैं। J-10CE की खरीद से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत हो सकते हैं। J-10CE को लेकर बांग्लादेश की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह मई 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान इस विमान के प्रदर्शन को माना जा रहा है। जाहिद उर रहमान ने दावा किया है कि चीनी J-10 ने भारतीय राफेल को मार गिराया और इसे अब स्थापित तथ्य बताया। हालांकि इस दावे को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है और इस तरह के दावों पर विवाद बना हुआ है। यानी बांग्लादेश जिस प्रदर्शन को J-10CE खरीदने की वजह बता रहा है, उस पर भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ा विवाद भी मौजूद है। इसलिए इस दावे को तथ्य के तौर पर पेश करने के बजाय इसे बांग्लादेशी अधिकारी का दावा मानना जरूरी है। भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है चुनौती? भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश अगर बड़ी संख्या में आधुनिक चीनी लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करता है तो पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा गणनाओं में इसे ध्यान में रखना होगा। खासकर भारत का पूर्वोत्तर इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। हालांकि केवल J-10CE की खरीद को सीधे भारत के खिलाफ सैन्य खतरा मानना अभी जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश की ओर से इसे अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमता बढ़ाने के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन चिंता का दूसरा पहलू चीन का बढ़ता प्रभाव। अगर बांग्लादेश की वायुसेना में बड़ी संख्या में चीनी लड़ाकू विमान शामिल होते हैं तो उसके साथ ट्रेनिंग, हथियार, स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और तकनीकी सहयोग की जरूरत भी बढ़ेगी। इससे बांग्लादेश की सैन्य व्यवस्था में चीन की भूमिका और गहरी हो सकती है। भारत बांग्लादेश रिश्तों पर असर। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में ढाका का चीन से बड़ा रक्षा सौदा नई रणनीतिक चिंता पैदा कर सकता है। हालांकि इससे सीधे भारत बांग्लादेश सैन्य टकराव की ओर बढ़ता कदम कहना अभी सही नहीं होगा। बांग्लादेश अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से अलग अलग देशों से हथियार खरीदने का अधिकार रखता है, लेकिन संदेश जरूर बड़ा है। ढाका अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए बीजिंग पर और भरोसा कर रहा है। अगर J-10CE डील अंतिम रूप लेती है तो भारत को अपनी पूर्वी सीमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति में इसका आकलन करना होगा। वहीं बांग्लादेश के लिए भी यह फैसला सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले सालों में उसकी विदेश नीति और चीन के साथ रणनीतिक रिश्तों की दिशा को प्रभावित कर सकता है। अब नजर इस बात पर है कि चीन और बांग्लादेश के बीच बातचीत कब औपचारिक सौदे में बदलती है और क्या J-10CE की एंट्री दक्षिण एशिया के बदलते सैन्य संतुलन में एक नया अध्याय लिखती है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसे तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप।